नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास का पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है, उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इसके आसपास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को स्टार कहते हैं। सूर्य भी एक स्टार या तारा है। रात के समय में हमें दिखाई देते हुए अनगिनत तारों और सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इन चमकीली वस्तु के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थिति को दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक ही बार देख सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने दिखाया गया है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा या फुल मून होते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए मून रात्रि या मून के रूप में ले लेता है। जैसे हम देख रहे हैं, सूर्य के सामने अगर दिखाई देता है तो उसे नया मून कहते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हमें दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? इसलिए क्योंकि सूर्य जो अत्यधिक तेज गर्मी वाला होता है, क्योंकि उसके सूर्य से अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम देखने में दिन में नहीं देख सकते। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? नक्षत्र मंडल 7 तारों का एक समूह होता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल में अर्सा मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार से नक्षत्र मंडल सप्तऋषि या 7 ऋषियों का समूह भी कहते हैं। यह 7 ऋषियों के समूह को नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। प्राचीन समय में दिशा देखने के लिए प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारित तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी दिशा को दर्शाता, इसे ध्रुव तारा या नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। ये सप्तऋषि की सहायता से ध्रुवों की स्थिति जान भी सकते हैं। यह है 7 ऋषि। अब हम पढ़ेंगे प्लानेट। प्लानेट किसे कहते हैं? प्लानेट टोटल 8 प्लानेट हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। वे तारों प्रकाश या प्रकाशित होते हैं। ऐसे विभिन्न ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिन्हें अंग्रेजी में प्लानेट कहा जाता है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जो परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी जिस प्रकार हम रहते हैं, यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा को देखते हुए, यह चंद्रमा की तरह चमकीली दिखाई देती है, जिसे हम सूर्य कहते हैं। वो सूर्य एक तारा है। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक ग्रह सैटेलाइट है, जो अलग अलग दिखाई देते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। वो दूर काफ़ी रहते हैं, जिसे सैटेलाइट
कहते हैं, जो अपने पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं। यह पृथ्वी के सहचर्य तथा इसमें चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर ऊष्मा प्राप्त करते हैं और इसमें कुछ पास करते हुए अपने चंद्रमा भी कहते हैं, और इनके कुछ के पास अपने अलग अलग चंद्रमा भी। नमस्कार बच्चों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल में पृथ्वी पार्ट 2। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल शब्द किसे कहते थे? सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों में हम और भी बातें लिख सकते हैं। सौर मंडल, यह है सौर मंडल, यह है सौर मंडल जो कि सौर परिवार यानी सूर्य के नाम पर पड़ा है। यह है सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यह है सौर परिवार जो कि दीर्घ वृत्ताकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब सौर मंडल के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि बच्चों आपने इसमें देखा है कि सौर परिवार या सौर मंडल में इस प्रकार से ग्रह होते हैं। सौर परिवार में 8 ग्रह होते हैं, जिसे खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह या खगोलीय पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम दे सकते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? मुखिया सूर्य होता है, जो यहाँ पे मौजूद है। सूर्य, अब हम सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। पूरे सौरमंडल में सूर्य का प्रकाश का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य, जो कि एक पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो कि एक तारा है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को अधिक महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। सूर्य लगभग पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। अब हम ग्रह के बारे में जानेंगे। हमारा सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे निम्न प्रकार से, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्या आप जानते हैं रात के समय हमें अनेक वस्तुएं चमकीली क्यों दिखाई देती है? रात में आसमान देख कर हमें महसूस होता है कि या मोहित हो जाते हैं कि खगोलीय पिंड और उनकी गति से इसका संबंध में अध्ययन करने वाले खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, जो आज विश्व के सभी भागों में खगोलीय ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हैं। सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जो निश्चित पथ में चक्कर लगाए, जिसे क्या कहते हैं? जिसे दीर्घ वृत्ताकार पथ कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होने के बावजूद अपनी कक्षा में सूर्य चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 88 दिन का समय लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान है।
शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, क्योंकि आकार और प्रकार पृथ्वी के समान है। सौर मंडल, सोलर सिस्टम या सौर मंडल, यह है सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब बात करेंगे हम प्लूटो। प्लूटो को यम भी कहा जाता है। यह सौर मंडल से अलग क्यों किया गया? यह पहले सौर मंडल में ही शामिल था, जो कि सबसे लास्ट में मौजूद था। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था। पहले ग्रह कितने थे? 9 थे। बाद में प्लूटो को हटाया गया। किस प्रकार से, ये हम देखेंगे। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में कब, अगस्त 2006 में यह निर्णय किया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 यूबी सीरीज तथा प्लूटो बोने ग्रह की श्रेणी में रखे, जिसे बोने ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह घूमते घूमते अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे की कक्षा में घुस जाता था, इसलिए इसे ग्रहों की लिस्ट से हटाकर बोने ग्रह में रखा गया है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है। कितने मिनट का? 8 मिनट का समय लेता है। अब हम जानेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी आपको पता है लगभग तीसरा ग्रह है। बुध, शुक्र और पृथ्वी। आकार में यह 5वां है, और आकार की बात करें तो 5वां है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुवों की बात करें तो यहाँ पर ऊपर और यहाँ नीचे ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है। यह कारण है कि इसके आकार को भूआप, चपटी होने के कारण इसे भूआप कहा जाता है। भूआप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन की बात करें तो जीवन पृथ्वी पर मौजूद है, जैसे वायु, जल और स्थल, जंगल। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी। पानी, यहाँ पे पानी मौजूद है, वायु मौजूद है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे कि ऑक्सीजन, अपने को सांस लेने के लिए सबसे जरूरी गैस है ऑक्सीजन, जो केवल पृथ्वी पर मौजूद है। इसी कारण से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। कौन सा ग्रह? अद्भुत। अब बात करेंगे अपन अंतरिक्ष के बारे में। अंतरिक्ष को देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। जिस प्रकार हम अगर अंतरिक्ष से देखें पृथ्वी को, तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह, इसे कौन सा ग्रह? नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी में पानी का अधिक मौजूद होने से, जो कि खारा पानी है, पर दूर से या फिर अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है। आओ बच्चों, हम जानेंगे अब चंद्रमा के बारे में। यह है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जो क्या है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, लगभग 57% ही दिखाई देता है, क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नजदीक है। इसलिए यह हमसे लगभग कितना दूर है? तो 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना या नाप भी सकते हैं कि यह कितना दूर है। अब हम उपग्रह के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के आसपास जो मौजूद होता है उसे उपग्रह, संचार के माध्यम के लिए उपयोग किए जाने वाले को उपग्रह कहते थे। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है
जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो कि मानव निर्मित अलग अलग उपग्रह होते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम उपग्रह जो वैज्ञानिक द्वारा बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम किए जाने के लिए किया जाता है। रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं एवं पृथ्वी की कक्षा उपस्थित कर दिए जाते हैं। यह है उपग्रह जो मानव द्वारा ही बनाए जाते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे कि इनसेट, IRS और ईडसेट, यह मानव द्वारा और भारत द्वारा निर्मित उपग्रह है। नमस्कार दोस्तों, आप फिर देख रहे हैं टारगेट एजुकेशन सेंटर में सौरमंडल में पृथ्वी पार्ट 3। जीव एवं पौधों को जीवित रखने तथा विकास करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो उसके लिए 3 तत्व महत्वपूर्ण है: वायु, जल और स्थल। चंद्रमा और पृथ्वी, यह जो आप देख रहे हैं यह पृथ्वी है और यह चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करती है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी घूमती। परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थिति देखने के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इसकी छाया को देखा जा सकता है। यह चंद्रमा, इसमें आप देख सकते हैं, अगर जूम करके देखेंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार की छाया दिखाई देती है जो पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से दिखाई देती है। अब हम पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह वो होते हैं जो तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों की एक भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद छोटे छोटे जो टुकड़े बच गए हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उल्कापिंड, अब हम जानेंगे उल्कापिंड। जो ये दिखाई दे रहा है यह आकाश में दिखाई देता है, ये उल्कापिंड होता है। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी में इतनी नजदीक आ जाता है कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रकार के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जलने लगते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढा, यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गड्ढा हो जाता है। खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर देखने वाली एक चौड़ी सफेद पट्टी आपको रात में दिखाई देगी, जो चमकदार रास्ते जैसी दिखाई देती है। यह अगर आप देखेंगे तो रात को आपको विभिन्न प्रकार की सफेद पट्टियां, तारों की पट्टियां टाइप दिखाई देगी। यह
यह लाखों तारों का समूह होता है और यह पट्टी आकाशगंगा या इंग्लिश में बोले तो मिल्की वे है। हमारे सौरमंडल का इस आकाशगंगा का एक भाग है जो प्राचीन भारत में इनकी कल्पना आकाश में प्रकाशित की एक बहती हुई नदी के रूप में की गई है, जिसे आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा में करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली होती है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा है जो आप देख रहे हैं, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद होती है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। इसके प्रकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी इसी ब्रह्मांड के हिस्से हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए और इसमें लाखों आकाशगंगाएं हैं। जैसे आप चित्र देख रहे हैं, यह पृथ्वी है, सौरमंडल है और आकाशगंगा है। फिर आता है ब्रह्मांड। यह लाखों मिल्की वे या आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में मौजूद होती है, जिसमें एक है पृथ्वी और आप वहाँ निवास करते हो, तो यह आपका संबंध बताता है। अब हम करेंगे इस पार्ट या लेसन के क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में दीजिए या लिखिए। ग्रह और तारों में क्या अंतर है? तो ग्रह की बात करें तो आकाश में देखने पर जिन पिंडों का प्रकाश स्थित दिखाई देता है वे ग्रह होते हैं। तारों की बात करें तो आकाशगंगा में देखने पर जिन पिंडों का प्रकाश टिमटिमाते हुए दिखाई देता है वे तारे होते हैं। ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तारों के पास स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए वे रात को चमकते हैं या उत्सर्जित होते हैं। ग्रहों की बात करें तो ग्रह कैसे बने? ग्रह धूल, मिट्टी, चट्टानों से बने ठोस पिंड होते हैं। तारों मुख्यतः गैसों से बने होते हैं, जैसे कि सूर्य बना हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम गैसों से बना हुआ होता है। ग्रहों का आकार तारों की तुलना में बहुत ही कम होता है। तारों की बात करें तो तारे ग्रहों की अपेक्षा आकार में बहुत ही बड़े दिखाई देते हैं, जबकि ग्रह छोटे दिखाई देते हैं। ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है, लेकिन तारों पर गैस। अब हम जानेंगे सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। सौरमंडल का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य का परिवार। सूर्य इस परिवार का मुखिया होता है। सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करती है। अब आप देख रहे हैं, यह है सूर्य, यह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यह क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे टुकड़े। यह शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण। यह सौरमंडल होता है। सौरमंडल के मुखिया को सूर्य कहा जाता है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो ग्रह, हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह होते हैं। यह सूर्य से दूरी के अनुसार अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे पहले बुध,
शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण या फिर यूरेनस या नेपच्यून। आप देख सकते हैं कि यह सूर्य है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यह आप इस चित्र में। नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं टारगेट एजुकेशन सेंटर। हमने पिछले कई क्लासों में यह जाना कि सौरमंडल में पृथ्वी, अब उनके क्वेश्चन की बारी आती है। जिस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन पिछले वीडियो में किए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख के आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर, यह है पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी सभी चीजें मौजूद होती है, जैसे कि पानी, हवा, स्थिर तापमान। स्थिर तापमान पृथ्वी पर ही मौजूद है। जैसे सूरज पर अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पर उच्च तापमान होने के कारण हम उसके पास जाने से पहले जल जाएंगे, इसलिए पृथ्वी पर उच्च तापमान मौजूद है। पृथ्वी पर कई तरह के परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी गैस मौजूद होती है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। पृथ्वी का वायुमंडलीय सुरक्षात्मक आकार या आवरण हमें भारी गर्मी और ठंडी से बचाता है। पृथ्वी पर उल्कापिंड से बचाव के लिए वायुमंडल मदद करता है। पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल बना हुआ है जो हमें उल्कापिंड से बचाता है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करीब 4 अरब साल पहले हुई है। पृथ्वी पर जो जीवन की शुरुआत है वो लगभग 4 अरब साल पहले से शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन, हम हमेशा चंद्रमा को एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? अगर हम पृथ्वी से देखें तो चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पर पृथ्वी पर एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके लिए परिणाम स्वरूप पृथ्वी के हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। यह है चंद्रमा और यह है पृथ्वी। हम इसके साथ साथ यह इस अक्ष पर भी घूमती और यह पृथ्वी की परिक्रमा भी करती। इस कारण की वजह से इसका केवल एक ही भाग हमें दिखाई देता है। यह है सूरज, यह है पृथ्वी बीच में और यह है चंद्रमा। अब सूरज की जहां जहां रोशनी गिरती है वहां हमें दिखाई देता है। और सूरज की जहां जहां रोशनी नहीं दिखती, जैसे कि काला काला दिख रहा, तो हमें वहां दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह न्यू मून और यह पूर्ण चंद्र ग्रहण या चंद्रमा हमें दिखाई देता है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड हमारे अस्तित्व में सब कुछ है। इसमें समय है, स्थान है, पदार्थ है, ऊर्जा है और बीच की सभी चीजें शामिल है। इसका मतलब है कि ग्रह, तारे, चंद्रमा, आकाशगंगा और उनकी सभी सामग्रियां परिभाषा के लिए शामिल है। दूसरे शब्दों में कुछ भी मौजूद है, वह क्या है? वह ब्रह्मांड है। हम देख सकते कि यह है ब्रह्मांड। यहाँ अलग अलग बहुत सारी आकाशगंगाएं मौजूद है, जिनमें से एक आकाशगंगा हमारे पास है।
और इसमें क्या है, क्या क्या मौजूद है? इसमें एक सूर्य है, सूर्य जो कि एक तारा है। इसमें अनेक 8 ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यह मौजूद है क्षुद्र ग्रह। ये जो आप देख रहे हैं क्षुद्र ग्रह। अब हम अगले क्वेश्चन करेंगे, सही उत्तर दीजिए। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो 4 उत्तर में से सही उत्तर है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह है पृथ्वी और यह शुक्र, यह लगभग पृथ्वी के समान दिखाई देता है। इसका भार और वजन लगभग पृथ्वी के ही समान और आकार में भी है पृथ्वी के समान। इस कारण की वजह से इसके पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है, पृथ्वी है कि बुध है? अगर हम यहाँ से गिने कि यह सूर्य है, तो यहाँ से बुध, शुक्र और पृथ्वी, यानी बुध 1 नंबर पर, शुक्र 2 नंबर पर और पृथ्वी आ जाएगा 3 नंबर पर। तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? वो है पृथ्वी। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आ जाएगा पृथ्वी। इसके लिए माफी चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। पृथ्वी इसका आंसर सही है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वर्गीकृत पथ, आयताकार पथ या दीर्घ वृत्ताकार पथ? इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार पथ। यह है ग्रहों की स्थिति। यह 8 ग्रह मौजूद है जो सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार, मतलब ऐसे चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञात होता है? ध्रुव तारे से किस दिशा की पता लगा सकते हैं हम? दक्षिण दिशा का, उत्तर दिशा का कि पूर्व दिशा का? तो हम उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं। यह है ध्रुव तारा। हम रात को देखेंगे तो ब्रह्मांड में यहाँ अलग अलग तारे दिखाई देते हैं, जिसमें से अगर इन 7 तारों के समूह को देखेंगे तो यह हमें उत्तर दिशा को ज्ञात कराता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? यह आपने देखे, यह क्षुद्र ग्रह के टुकड़े, यह किस कक्षा में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह शनि एवं बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। यह है शनि और यह है बृहस्पति और यह इसकी क्षुद्र ग्रह की पेटी, जो यह ऐसे दिखाई देते हैं। अब हम करेंगे खाली स्थान। फर्स्ट वाला, देश का एक समूह जो
विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण कराता है उसे देश कहा जाता है। अब आप बताएंगे कि क्या कहा जाता है। यहाँ पर आ जाएगा तारों। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण कराता है उसे तारामंडल कहा जाता है। ये इसके आंसर हो जाएंगे। यह है तारामंडल। अब इनके समूह को तारामंडल कहा जाता है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो ये जो तारामंडल है इसकी बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। यह आकाशगंगा आकाश में मौजूद रहती है। देश पृथ्वी के सबसे करीब है। पृथ्वी के सबसे करीब क्या है? पृथ्वी के सबसे करीब है चंद्रमा। यहाँ पर आ जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे, यह है पृथ्वी और यह है चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे करीब क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब मौजूद है। पांचवा क्वेश्चन है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? अगर सूर्य की बात करें, हमने ये क्वेश्चन ऊपर भी देखा है, तो सूर्य से बात करें तो यह है बुध, शुक्र और यह पृथ्वी। यह अर्थ भी कहा जाता है। यह यहाँ पृथ्वी आ जाए तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी और यह है चंद्रमा। ग्रहों के पास अपनी डेज तथा डेज नहीं होती, तो ग्रहों के पास अपनी प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती। यह है 8 ग्रह। इनके पास अपनी ऊष्मा नहीं होती, जबकि तारों के पास अपनी ऊष्मा होती और वह गैसों से बने होते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। आज हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया 6 क्लास की एनसीईआरटी का। अब हम कल से नया चैप्टर चालू करेंगे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।